नमस्ते साथियों। जस्ट नाउ यह क्लास आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज हुआ। क्लास 11th के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे। उसी में एक टॉपिक आपका आता है, पिछले वीडियो में बताया गया है चारों क्वांटम नंबर, और अभी बताया जा रहा है आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें से s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। तो s ऑर्बिटल का शेप डायरेक्शनल होता है और ये स्फेरिकल होता है। देखिए ये एस का शेप ऐसे होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। क्लियर? ये एक जैसा होता है, सिमेट्री इसका एकदम ऐसे, ठीक है। ये एस का है, एस का ये एक्स वाई एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सभी डायरेक्शन के लिए। एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, कोई खास डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। एंड क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, closest to the nucleus, to the nucleus, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है। आगे हम जानेंगे s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला हम यहाँ पर मान लीजिए कि इसका ये ns है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से s ऑर्बिटल का शेप आपका हो गया। अब हम जानेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p सबसेल, p सबसेल। तो p सबसेल का आप देख लीजिए शेप होता है डम्बल। क्या होता है? डम्बल, डमरू के जैसा, डम्बेल, डम्बेल। और आप 3 यहाँ पर देखिए, एक एक्स ये हो गया एक्सिस बनाइए, और एक ऐसे देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? तो हम P में 3 सबसेल होता है, तो पी एक्स, तो ऐसे लिखेंगे, इसका ये होता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। और ये हो गया एक्स, ये जेड डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, ये पी एक्स। अब हमें बताना है पी वाई का। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो प्यारे साथियों, एक्स इसमें होता है, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ये एक्स। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, ये इसका ऐसे डम्बल होता है, ठीक है। ये हो गया पी वाई। अब आप जानेंगे किसका? पी जेड का। फिर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो कुछ नहीं, फिर जेड के अलोंग कर दीजिए, ये हो गया पी जेड, पी जेड। तो आपने देखा कि एस का शेप होता है स्फेरिकल, पी का डम्बल, 2 डमरू होता है, और ये एक्सिस के अलोंग उस पर नाम दिया गया है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको पढ़ेंगे पी एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग है तो पी वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग है तो पी जेड। पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, यानी पी सबसेल में जो ऑर्बिटल, पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल एकोमोडेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 है। जैसे पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ इसी का। देखिए देखिए हमारे पास ये मान लीजिए कि पी सबसेल है, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी पी एक्स, पी वाई, जेड मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अब हम आएंगे डी सबसेल, शेप ऑफ डी सबसेल। तो प्यारे दोस्तों, पी सबसेल का आप लिख लीजिए शेप। अब मैं मिटा के डी सबसेल का बनाने जा रहा हूँ। शेप ऑफ डी सबसेल।